साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका कैरियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। ये वीडियो सीरीज हमारी जो है वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को कैसे आसानी से किया जाए उस पर आधारित है। इस वीडियो सीरीज में हमने दो जो वीडियो पहले कर चुके हैं हम लोग, ये हमारी तीसरी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम इस वीडियो को अगर आगे बढ़ाएं, जो हमारा अब जो नया सेट है हमारे पास वो है मैथ्स का सेट, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। ये वीडियो सीरीज आपको किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को आसानी से करने में सहायता प्रदान करेगी। तो अगर हम स्टार्ट करें इस सीरीज को, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, किसी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, योगफल को 5 से गुना किया जाता है, गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है तथा भागफल में 3 घटाया जाता है। इस प्रकार यदि अंतिम में 12 बचता है तो मूल संख्या क्या थी। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है वो मूल संख्या क्या थी। हम मान लेते कि जो मूल संख्या थी वो है हमारे पास x। अगर हम मूल संख्या को x मान लें तो सबसे पहले संख्या में 7 जोड़ा जाता है, तो आप 7 जोड़ लीजिए, तो ये हमारा हो गया x + 7। फिर जो योगफल आता है उसे 5 से गुना किया जाता है, तो इसमें आप 5 गुना कर लीजिए, गुना 5। फिर गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है, गुणनफल को 9 से विभाजित कर लीजिए तथा भागफल में से 3 घटाया जाता है, तो भागफल में से 3 घटा लीजिए। जो अंतिम में बचता है वो होता है 12, तो मतलब इसका जो वैल्यू है हमारा वो हो जाएगा 12। तो यहां से आप देखें तो ये x + 7 × 5 = ये माइनस में 3 है, उधर चला जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और 3 15। और ये इधर जो 9 भाग में है वो उधर चला जाएगा गुना में, तो 15 × 9, तो 5 × 3 = 15 खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे x + 7 बराबर हो गया 27। तो यहां से x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो 7 इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो 27 में से जो 7 चला जाएगा हमारा हो जाएगा 20, और 20 ही इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। हम इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हमें बोला गया था कि 7 जोड़ा जाता है, हमने 7 जोड़ा, फिर 5 से गुना किया जाता है, 5 से हमने गुना किया, फिर 9 से भाग दिया जाता है, हमने 9 से भाग दिया, और फिर 3 घटाया जाता है, तो -3 बराबर जो बाद में बचता है वो होता है 12। 3 इधर माइनस में था, इधर चला गया प्लस में, तो ये हो गया 15, और ये 9 इधर गुना में था, इधर चला गया, इधर भाग में था, उधर चला गया गुना में, तो ये हो गया 15 × 9। जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 20, और जो इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि 3 संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य हैं। इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 551 है और अंतिम 2 का गुणनफल 1073 है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। अगर हम ये देखें कि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं हम मान लेते हैं कि वो 3 जो संख्याएं हैं वो हमारे पास a, b और c है। तीनों संख्याएं इस प्रकार हैं कि a × b का जो मान है वो हमारा 551 है, फिर b × c का जो मान है हमारा वो 1073 है। तो अगर 551 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 551 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 19 × 29। तो ये जो हमारा है वो 551 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका मतलब जो a का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 19, और जो b का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 29। ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो b है तो b का वैल्यू तो 29 हो गया गुना। अगर आप 1073 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो जो 1073 का अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 29 × 37। तो a का वैल्यू हमारे पास 19 हो गया, b का वैल्यू हमारे पास 29 हो गया और c का वैल्यू 37 हो गया। आपसे तीनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, मतलब 19 + 29 + 37। तो 9 दूना 18, 7 25, 5 3 2 5 2 7 1 8 85। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर हो गया वो हो गया 85। ऑप्शन नंबर सी में है और यही हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने में है ये
यदि 1.5x बराबर 0.04y तो वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है रेशियो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का। तो हमारे पास जो दिया हुआ है, हमें जो पता है वो ये पता है कि 1.5x इज इक्वल टू 0.04y। आप यहां से x बाय y निकाल लें तो x तो इधर है, इधर y गुना में इधर आ जाएगा भाग में, x बाय y इज इक्वल टू यहां पे 0.04 बाय 1.5। अब यहां से अगर आप पॉइंट को हटाएं तो अगर हम पॉइंट को हटाते हैं यहां से तो ये यहां पे 00, यहां पे ये पॉइंट हटेगा, यहां पे एक 0 आएगा, यहां पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहां पे 2 0 आ जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा। और आप यहां से देखें तो ये 0 कट गया, तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो जो हमारा x बटे y आया वो आया 2 बटे 15 पचे 75, जो y का वैल्यू 75 और x का वैल्यू 2। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है y माइनस एक्स, तो 75 में से तो y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स ये पूछा गया है। तो 75 में से 2 गया, बच गया हमारे पास 73, और 75 में 2 जोड़ेंगे 75 2 77, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है, और वो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में है। जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73 बटे 77। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है 73 बटे 77। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 343 गुना 49 बटे 216 गुना 16 गुना 81 बराबर क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि 343 जो है वो 7 का क्यूब है, तो 343 है वो 7 का क्यूब है, गुना जो हमारा 49 है वो 7 का स्क्वायर है, जो 216 है वो 6 का क्यूब है, गुना ये 16 जो है वो 2 पे पावर 4 है, गुना जो 81 है ये 3 पे पावर 4 है। तो आपको पता है कि गुना में जो है वो अगर बेस सेम हो तो गुना में पावर ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो ये 3 और 2 5, यहां से 7 पे पावर 5 बटे ये 6 पे पावर 3 गुना। अगर आप देखें यहाँ पे 2 पे पावर 4 है और 3 पे पावर 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर 4, मतलब 2 गुना 3 6 पे पावर 4। जो हमारा उत्तर निकल के आएगा वो 7 पे पावर 5 बटे यहाँ पे 6 और 6 तो 4, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो बेस सेम है, तो 4 3 7 6 पे पावर 7, 7 पे पावर 5 बटे 6 पे पावर 7। जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 पे पावर 5 बटे 6 पे पावर 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके पास कि 3 रुपए प्रति लीटर की दर से शुद्ध दूध की एक निश्चित मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को पहले की तरह ही कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो मिश्रण में शुद्ध दूध की कीमत क्या हो, की मात्रा कितनी है। तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहली बात आपको इस क्वेश्चन में यह ध्यान रखना है कि जो मिश्रण को जो बेचा जाता है पहले की तरह बेचा जाता है। पहले की तरह का मतलब यहां पे आपसे यह कहा जा रहा है कि मिश्रण को जो है क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है। अगर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाए, अगर कभी भी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाए, आपको शुद्ध दूध की मात्रा पूछी जा रही है, तो इस क्वेश्चन में आपको इसका कोई यूज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान को भटकाने के लिए दिया गया है। ये डाटा इसलिए दिया गया है कि स्टूडेंट्स जो है वो भटक जाए अपने रास्ते से और इसको लॉन्ग मेथड से करे। हम इसे आसान मेथड से करें तो हम ये जानते हैं, हम आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे कितना % का लाभ हो रहा है, 20% का। आप 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ दें
जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/5। जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/5। अगर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है और दूध में पानी मिलाकर बेचा जाए तो ये जो बेस का वैल्यू है, जो हर का वैल्यू है, ये मिल्क का रेशियो होता है और ये जो 1 है ये वाटर का रेशियो होता है। तो मिल्क रेशियो वाटर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 5:1। आपको इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। कितना गुना हो रहा है 5 गुना। तो जो हमारा शुद्ध दूध की मात्रा हो जाएगी वो भी 5 गुनी हो जाएगी, बचे 25 लीटर और 25 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन हमारे इस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, तैयारी सही से करिए और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे पहुंचाइए। बने रहिए करियर कैंपस के साथ। धन्यवाद।